जैसे ही उनके ये दिमाग में आता है कि मैं 52 वर्ष का हो गया हूँ, जो संत जिनसे उनकी बातचीत हो रही है, आप उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हमको सच बताओ आप कौन है। करने आ जाते। दर्शनों के सिलसिला चलते रहे, कृपा बरसती रही और जो हिस्से में काम आया बड़े समर्पित भाव से आपने किया। ये 1965 से 1968 तक ये सिलसिला चलता रहा। ख्वाब में मिले थे कि अब कब दर्शन होंगे, तो उन्होंने कहा था 20 साल बाद। सन 1942 में जो भेंट हुई थी, 1962 में उन्होंने वहाँ जाके, यानी ठीक 20 साल बाद मिले और कैंची धाम का वहाँ निर्माण हुआ। ऐसे ही जगमोहन शर्मा जी ने एक प्रश्न किया, मानसिक रिलेशन है, मानसिक रिलेशन बन रहा है कि अब कब दर्शन होंगे। और उस दिन शर्मा जी की सास आई थी, यानी धर्मपत्नी की माँ। उन्होंने कहा कि जय बाबा हैं जिनने रेल रोक दी थी। अब वो धीमे से कह रही हैं, तो महाराज जी ने तो सुनना ही है। महाराज जी ने सुन लिया। महाराज जी कहते हैं, अरे ये बात तुम्हें पता चल गई। अनंत यात्रा के बाद मिले दर्शन, पकड़ा हाथ और पूछा, क्या तुम्ही बाबा नीम करोरी हो? क्या मिला उत्तर? और आज भी कौन सा दर्द है जो उस भक्त को सालता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको मैं आपको एकमात्र इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक जितनी गाथाएं सुनाई हैं, हजारों में संख्या पहुंच गई है महाराज जी की कृपा से। और आपने भी जितना सर्च किया होगा, लगता है, मुझे विश्वास है कि कोई भी ऐसा भक्त नहीं मिला होगा जो ये कहे कि हमको बाबा नीम करोरी के दर्शन हुए सदैव और हमने हाथ पकड़ा, क्योंकि रूप बदला हुआ था, तो हमने पूछा, क्या बाबा नीम करोरी आप ही हैं, है ना? तो सुनिए एक ऐसी कथा। उसके लिए हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम। कैंची धाम में अब आपको बताना पड़ेगा ना कि कौन सा भक्त है, कहाँ कैसे है। कैंची धाम का निर्माण चल रहा है। वर्ष है 1965। 1965 में आपने देखा ना, 62 में महाराज जी वहाँ पहुँचे, फिर कैंची धाम का निर्माण होना शुरू हुआ। तो उस समय कैंची धाम का निर्माण हो रहा है, महाराज जी खूब बैठ भी रहे हैं वहाँ पर। और अब जो लखनऊ में भक्त हैं, कानपुर में भक्त हैं, या पूरे देश में फैले हैं, तो वो भक्त आ रहे हैं कैंची। और कैंची में लखनऊ के, जहाँ महाराज जी का हम आपको बताया करते हैं कि ऑफिस है, निवास तो आपको 4 चर्च लेन में है ना, और ऑफिस है कहाँ, सूरज नारायण मेहरोत्रा, ठीक है ना। तो सूरज नारायण मेहरोत्रा एक दिन बैठे हैं और महाराज जी किसी भक्त की चर्चा कर रहे हैं। वो है PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता, यानी असिस्टेंट इंजीनियर। बात है 1965 की। सूरज नारायण मेहरोत्रा से महाराज जी कहते हैं कि जरा उसको बुला के लाओ। अब मेहरोत्रा साहब ने ये सुना, किसी भक्त के बारे में ये कहा है कि जाओ बुला के लाओ। सूरज नारायण मेहरोत्रा नैनीताल जाते हैं और उस इंजीनियर को बुला के लाते हैं। पहली मुलाकात है, पहले दर्शन है। महाराज जी तख्त पे विराजमान है और भक्त बैठे हुए हैं। उस इंजीनियर ने भी आके प्रणाम किया, बैठ गया। सूरज नारायण मेहरोत्रा भी महाराज जी के तख्त के बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं। और फिर उस अभियंता के बारे में, उस इंजीनियर के बारे में महाराज जी बात करने लगते हैं। और आप यकीन करिएगा, उन्होंने लिखा है कि लगभग 2 घंटे
सूर्यनारायण मेहरोत्रा से उनके संबंध में बात होती रही। बड़े विस्मित, आश्चर्यजनक, लेकिन लग रहा था कि यार मैं आया हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है, इतनी भीड़ है। चुपचाप बैठे सुन रहे थे। अच्छा, कोई बात समझ में आती थी और कोई बात नहीं आती थी, लेकिन चर्चा उन इंजीनियर की हुई, और इंजीनियर का नाम है, बताऊँ मैं आपको, जगमोहन शर्मा। जगमोहन शर्मा महाराज जी के ऐसे भक्त रहे जिन्हें अनंत यात्रा के बाद महाराज जी ने दर्शन दिए। दर्शन जब उन्होंने पाए तो उन्होंने पूछा, आप ही हो बाबा नीम करोली? अभी उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि जगमोहन शर्मा को ये सौभाग्य कैसे मिला। आगरा निवासी जगमोहन शर्मा जी उस समय नैनीताल में इंजीनियर थे, और कैंची धाम में जब निर्माण हो रहा था तो उन्हें बुलाया, और बुला के फिर उनसे महाराज जी ने अपनी कृपा बरसाई। संबंध बन गया। बहुत कई अनुभव हैं, बहुत अनुभव हैं शर्मा जी के, उनमें से मैं कुछ आपको सुना रहा हूँ। तो कैंची धाम में बार बार आना जाना, महाराज जी के कार्य करना, है ना। अब उन्हें उनकी सेवा में बड़ा आनंद आता था, और इतना आनंद आता था कि वो जब भी छुट्टी मिलती काम से, कैंची धाम या महाराज जी भूमियाधार में, तो भूमियाधार जहाँ महाराज जी के होने की संभावना होती, वो वहाँ दर्शन करने आ जाते। दर्शनों के सिलसिला चलते रहे, कृपा बरसती रही, और जो हिस्से में काम आया बड़े समर्पित भाव से आपने किया। ये 1965 से 1968 तक ये सिलसिला चलता रहा। ये लगभग 3 साल का ये कार्य ऐसा रहा, इतना समय ऐसा रहा कि महाराज जी का सानिध्य उन्हें मिलता, और वो जो कहते वो सेवा करने को तैयार होते, और पूरी निष्ठा से करते। यहाँ तक कि इनको काठमांडू वो काठगोदाम भेजाओ काठमांडू के लिए नहीं आदेश मिलता था, और हो सकता है भैया दिया हो जो मुँह से निकला है। और काठगोदाम तक का तो मैं इसलिए कि मेरी बात हुई सूर्यनारायण मेहरोत्रा के पुत्र बिल्लू दादा हैं, अमर नारायण मेहरोत्रा, मैंने आपको कई बार मिलवाया है, और उन्होंने बताया कि मुझे इंजीनियर साहब की गाड़ी में बैठने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमको अगर ट्रेन पकड़नी है तो शर्मा जी ने गाड़ी भेज दी और हम उससे चले गए। तो ये जो भक्त हैं, जो बताते हैं, जो अभी तक कहीं लिखित में साहित्य में नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। वर्ष 1968 में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है आगरा नैनीताल से। आप सोच रहे होंगे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में कैसे आ गए? भाई साहब, जब की कहानी मैं सुना रहा हूँ महाराज जी की, तब वो उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था, और उसकी राजधानी लखनऊ थी। तो आप 1968 में आगरा आ गए हैं। तो आगरा के बिल्कुल पास क्या है? वृंदावन। तो महाराज जी वृंदावन आते हैं, या आगरा अपने निवास पे आते हैं, या फिरोजाबाद जनपद में, अब फिरोजाबाद है, पहले आगरा में ही था, अकबरपुर आते हैं, और उन्हें लग जाए भनक कि महाराज जी आए हैं। जगमोहन शर्मा जी वहाँ पहुँचते हैं। बहुत ही समर्पित, बहुत ही एकनिष्ठ समर्पण भाव उनका उन्हें विशेष भक्तों की श्रृंखला में लाता है। तो ये सब कुछ चलता रहता है। महाराज जी आगरा आते हैं तो जगमोहन शर्मा के यहाँ जरूर जाते हैं, है ना। महाराज जी का भ्रमण का, भाई आज यहाँ बैठे, कल वहाँ बैठे। कहते हैं क्या, होदत शर्मा की धर्मपत्नी ने कहा, क्या कही कि बहता जल और घूमता जोगी, ऐसे उन्होंने जो कहावत कही थी। यानी साधु संत का कोई एक स्थान नहीं होता है, ठीक है ना। तो महाराज जी का तो प्रवास अल्पप्रवास चलते रहते थे। उनमें शर्मा जी को ये सौभाग्य मिला कि कई बार उन्होंने महाराज जी की सेवा की। महाराज जी के हर कार्य के लिए जगमोहन शर्मा जी एकदम तत्पर। अब वैसा ही माहौल यहाँ आगरा में है। कैसा? कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने जाते थे और जल्दी जल्दी चले जाते थे नैनीताल में। अब उनका यहाँ पे ये हो गया कि जहाँ महाराज जी हैं, वृंदावन में आए हैं, आगरा में आए, आगरा में भी मकान है महाराज जी का, है ना। और भाई घर तो उनके हर जगह हैं, लेकिन जो उनका यूँ कहना चाहिए कि उनके बच्चों के लिए जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, वो एक मकान
आगरा में है, मैं उसके भी दर्शन करवाऊंगा, उसको भी दिखवाऊंगा जहाँ महाराज जी आते थे, जहाँ माता श्री रहीं वहाँ पर, है ना। तो वहाँ आए हैं और महाराज जी तो पता ही नहीं किन किन के घर में रहेंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे। तो जगमोहन शर्मा के यहाँ ज़रूर आते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं सितंबर 1973। आपको पता है महाराज जी चले हैं 9 सितंबर को कैची धाम से चले थे और 10 सितंबर को आगरा प्रातःकाल पहुंच जाते हैं। हमने आपको बताया था कि जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वैसे तो वो बहुत नियम कायदे सब मानवीय जो लीला की हैं वो बहुत नियम कायदे से किए हैं, लेकिन आज उन्होंने क्या किया है, आज वो जैसे ही ट्रेन से उतरे हैं, रवि खन्ना संघ में है, तो वो पुल से नहीं उतरे। भाई क्या होता है कि रेलवे में एक तरफ से पुल पे चढ़े और दूसरी तरफ पुल से उतर जाते हैं, लेकिन आज वो एकदम वहाँ से उतरे और रेलवे लाइन नीचे से ही पार की है, जल्दी में दिखाई पड़ते हैं। लीला का ये भी एक भाग है। और लगभग 6 बजे होंगे, आप सीधे पहुंचते हैं जगमोहन शर्मा जी के यहाँ। तो आगरा पहुंचते हैं और लगभग 6 बजे के प्रातः बेला है और आप जगमोहन शर्मा जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। और जहाँ महाराज जी पहुंच जाते हैं तो आप तो ये समझ लीजिए कि क्या माहौल होता होगा। हमने आपको बताया था कि, और आप जानते भी हैं कि महाराज जी जहाँ पहुँच जाते हैं दरबार वहीं शुरू हो जाता है। तो आज जब महाराज जी आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, भाई चाय नाश्ता किया होगा, ये तो मामूली बात है, अल्पाहार लिया होगा, जो भी लिया है। आप नाई को बुलवाते हैं और अपना क्षौर कर्म करवाते हैं। क्षौर कर्म जानते हो? अरे भाई साहब, कटिंग, बालों की कटिंग। और महाराज जी के बालों की कटिंग कैसे होती थी? साफ साफ, है ना। तो वहाँ पर वो कटिंग करवा रहे हैं, यानी अपना क्षौर कर्म, दाढ़ी बाल बनवाए हैं। और दाढ़ी बाल जब बनते हैं तो जो लोग भक्त आ जाते हैं वो बातचीत भी करते हैं बीच में, और महाराज जी की सेवा के लिए जो और भक्त भी होते हैं वो भी कहते हैं कि साहब हम कुछ खिला दें, इन्हें हम कुछ अपने हाथ से करा दें, हमारे घर चले चलें। ये सब जगह होता है। तो अभी प्रातः बेला है, बहुत ज़्यादा जगह खबर नहीं हो पाई है, लेकिन 2-4 लोग आ गए हैं, वो बैठे हैं। महाराज जी तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद कोई फल दिया जाता है, कहीं कुछ, सब सेवा में जो घर में होगा वो सब दिया गया। अब भोजन प्रसाद के लिए तो महाराज जी ने कहा नहीं कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं। बोले नहीं साहब कुछ तो खा लीजिए। तो नहीं ठीक है, रामदाना बना लो। रामदाना जानते हो ना, बहुत हल्का दाना होता है। और आप लड्डू खूब, अभी सावन और भादों जब होते हैं तो बहुत लड्डू बनाते हैं घर में, और पहाड़ी एरिया से खूब पैदा, मैदानी एरिया में भी होता है ना। तो वो रामदाना जो है महाराज जी के लिए तैयार किया जाता है। तो आज 10 सितंबर 1973 है और महाराज जी का भोजन प्रसाद है वो रामदाना है। कौन बना रहा है बताइए? जगमोहन शर्मा की धर्मपत्नी। भोजन प्रसाद भी चल रहा है, बातें भी चल रही हैं। इसी पीरियड में महाराज जी एक शिक्षा देते हैं। शर्मा जी कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि अब आने वाला बुरा वक्त है, लूट मारकाट की बहुतायत हो जाएगी, छोटे मकान में रहो, ज़्यादा प्रदर्शन मत करो। जो एक हमेशा वो जहाँ भी रहे एक संरक्षक के रूप में रहे, और जहाँ गए जिसके परिवार में जहाँ पर भी भक्त, हमेशा ऐसी भूमिका रही कि हमेशा आदमी यही जानता है कि हमारे परिवार का मुखिया आया हुआ है। तो इस तरह उन्होंने उस दिन ये शिक्षा दी। और जगमोहन शर्मा स्वयं समर्पित हैं और पूरा परिवार समर्पित है। उनके पिताजी थोड़े से अस्वस्थ हैं। शर्मा जी लिखते हैं कि पिताजी, उम्र भी थी उनकी, थोड़ा बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो थोड़ी बीमारी घेर लेती हैं, तो बीमार भी थे। महाराज जी उनसे कहते हैं चिंता न करो, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो मोह नहीं करना चाहिए।
दोनों लोग खिलखिला के हंस पड़ते हैं, यानी पिताजी के बीच में बातें हो रही हैं। और उस दिन शर्मा जी की सास आई थी, यानी धर्मपत्नी की माँ। उन्होंने कहा कि जय बाबा हैं जिनने रेल रोक दी थी। अब वो धीमे से कह रही हैं तो महाराज जी ने तो सुनना ही है। महाराज जी ने सुन लिया। महाराज जी कहते हैं, अरे ये बात तुम्हें पता चल गई। ब्रजभाषा का थोड़ा सा जिस तरह से बोलते थे, वो कहते थे कि ये बात तुम्हें पता चल गई कि रेल रोकी थी। और इस तरह से बड़ा हास प्रयास विनोदपूर्ण वहाँ पर दृश्य है। आगे जो होने वाला है किसी को पता नहीं है ना। आप क्या करते हैं, अभी किसी को ये लेस मात्र भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मानव देह लीला में महाराज जी का ये अंतिम अल्पप्रवास है। ये जो रामदाना भोजन में लिया है, ये महाराज जी का मानव देह लीला में अंतिम भोग है। किसी को पता नहीं है। महाराज जी प्रफुल्लित हैं, बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते दूसरे भक्तों के यहाँ भी उन्हें जाना है। जगमोहन शर्मा जी लिखते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं। धर्मराज जी भी वहीं पर आ जाते हैं, और धर्मराज जी, रवि खन्ना और महाराज जी उसी दिन की शाम की वापसी थी उनकी कैंची धाम के लिए। काठगोदाम की टिकटें थी, और आपको पता है कि वो शाम को, और बहुत सारे बातें हैं, मैंने पूरे दिन का वृत्तांत आपको पहले भी सुनाया है। तो वो सब होता है, आप ट्रेन में बैठ जाते हैं और वृंदावन में जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे कहते हुए अपनी मानव लीला का विश्राम करते हैं। 11 सितंबर 1973 को जब विश्राम हो जाती है लीला, शर्मा जी आगरा से वृंदावन पहुंचते हैं। पूरा वृंदावन महाराज जी के भक्तों से भरा हुआ है। यात्रा निकलती है और ऐसा वातावरण जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया, और आज हम आपको केवल शर्मा जी का अनुभव बताएंगे। शर्मा जी बैठे हुए हैं। धर्म नारायण जी यानी महाराज जी के छोटे सुपुत्र अपना पितृ ऋण चुकाते हुए अंतिम संस्कार का अपना कार्य करते हैं। जब नश्वरवान शरीर अपने पंच तत्वों में विलीन होने लगता है तो जगमोहन शर्मा को दिखाई पड़ता है। उनको 2-3 अनुभव हुए। शर्मा जी बैठे हैं और जब वो जो लौ हो उठ रही है चिता से, तो जब उनकी लौ के ठीक ऊपर जो निगाह जाती है, उसमें भगवान राम लक्ष्मण के साथ महाराज जी दिखाई पड़ते हैं। हनुमान जी भी विराजमान हैं। महाराज जी दिखाई पड़ते हैं। महाराज जी बहुत प्रफुल्लित हैं। और जगमोहन शर्मा जी, ऐसा नहीं है कि वो सपने में सोच रहे हों, उन्हें साक्षात दिखाई पड़ते हैं। और उनका जो कनेक्शन जुड़ता है वहाँ से महाराज जी से, तो कहते हैं महाराज जी, क्या तुम समझ रहे हो मैं मर गया हूँ? मैं मरा नहीं हूँ, मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। और हंसते हैं। सच में जो लोग चले जाते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं, है ना, पता नहीं चलता ना। और जो लोग रह जाते हैं, हम लोग उनके लिए दुखी होते हैं। तो महाराज जी कहते दुखी मत हो, हम मरे नहीं हैं, ये शरीर जो है चला गया है। तो जब वो देखते हैं तो न उनके दर्शन होते हैं, और वो एक दिमाग में बात सोचते हैं कि इधर तो
पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं महाराज जी। उधर साक्षात बैठे हुए हैं और उन्हें कई बार ऐसा नहीं किया ना, उन्होंने अपनी आंखें ऐसे की, फिर ऐसे किया और फिर देखा तो महाराज जी विराजमान हैं, मुस्कुरा रहे हैं, भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं। तो ये सब ऐसा लगता है कि हम क्या देख रहे हैं। फिर शर्मा जी के दिमाग में आता है कि अब कब दर्शन होंगे। बड़ा अजीब प्रश्न होता है, जैसे सदैव में पूछते थे महाराज जी अब कब दर्शन होंगे। पूर्णानंद तिवारी ने भी पूछा था सन 1942 में, जब वो उस खौफ में मिले थे कि अब कब दर्शन होंगे, तो उन्होंने कहा था 20 साल बाद। सन 1942 में जो भेंट हुई थी, 1962 में उन्होंने वहाँ जाके, यानी ठीक 20 साल बाद मिले और कैंची धाम का वहाँ निर्माण हुआ। ऐसे ही जगमोहन शर्मा जी ने एक प्रश्न किया, मानसिक रिलेशन है, मानसिक रिलेशन बन रहा है कि अब कब दर्शन होंगे। महाराज जी कहते हैं जब तू 52 वर्ष का हो जाएगा। देखिए प्रश्न उठता है, उत्तर भी मिलता है, जब तू 52 वर्ष का हो जाएगा। और फिर धीमे से चिता की राख रह जाती है और जो वो देख रहे हैं वो समाप्त हो जाता है। और वहाँ पर 1-2 अनुभव और हुए हैं। छोटा सा अशोक का पेड़ है, चिता बिल्कुल पास में जल रही है, अशोक की एक भी पत्ती को कहीं कोई ताप उसका बिगाड़ नहीं पाया, बिल्कुल हरापन, जैसे बिल्कुल ये देख रहे हो जैसे हरे हैं, बिल्कुल वैसे ही बने रहे। चिता के ऊपर से एक तार जा रहा था और वो जो तार जा रहा था उसकी रबड़ तक नहीं नीचे आई, उसकी प्लास्टिक तक नीचे नहीं आई, तार बिल्कुल वैसे ही बना रहा। ये 2 अनुभव भी शर्मा जी ने लिखे हैं। अब महाराज जी पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, उसकी बहुत सारी गाथाएं हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। शर्मा जी अपने काम में व्यस्त होते हैं, महाराज जी को याद करते हैं। महाराज जी की जब भी पूजा अर्चना करते हैं, वो जब भी महाराज जी को याद करते हैं तो एक बात उनके जेहन में आती है। महाराज जी ने ये कहा था 52 वर्ष के जब तुम हो जाओगे तो हम मिलेंगे। दिमाग में गूंजती रहती है और भी अनुभव उनकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। लेकिन दर्शनों की अभिलाषा, जैसे कोई कहता हमको दर्शन हुए थे, हम इलाहाबाद में दर्शन किए, बिल्कुल ये लगा जब चले गए तो हम जान पाए कि महाराज जी थे। ऐसा ही अभी तक जितनी गाथाएं हमने सुनाई हैं उसमें ऐसा ही हुआ। शर्मा जी पहुंचते हैं पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ क्षेत्र में अस्कॉट जगह है एक, वहाँ आपकी ड्यूटी लगती है सेक्टर मजिस्ट्रेट की तरह से। और आप जब उधर पहुंचते हैं तो एक संत के दर्शन होते हैं। संत अपनी बात जिस तरह से कहते हैं उन्हें थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगता है, कुछ झलक ऐसी लगती है कि ऐसे तो महाराज जी बोला करते थे। फिर उन्होंने कहा मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूं। ये बात उन्होंने थोड़ा सा ही कहा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरी तो इनसे पहली मुलाकात है। हुआ क्या कि जो वार्तालाप हो रहा था उसमें 1-2 लोग और भी थे। शर्मा जी वहाँ बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, कुछ आध्यात्म की और जैसी होती हैं समाज में वो बातों का सिलसिला चलता है। शर्मा जी थोड़ा सा अपने आप को संयत करते हैं और दिमाग में एक बात लाते हैं कि महाराज जी दर्शन दिया करते हैं और जब दर्शन कर लेता है आदमी लेकिन उस समय नहीं जान पाता। जैसे ही उनके ये दिमाग में आता है कि मैं 52 वर्ष का हो गया हूँ, जो संत जिनसे उनकी बातचीत हो रही है आप उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं
हमको सच बताओ, आप कौन है? तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा? मैं एक संत हूँ, एक बाबा हूँ। बाबा तो हो। आपने कहा कि हम तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, और आपने ये भी कहा था कि जब मैं 52 वर्ष का हो जाऊंगा तब दर्शन दूंगा। अब तो वो संत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि कभी कभी महाराज जी ने भी इस तरह से वार्ता की है। जब सुंदरकांड में वो एक संस्मरण आता है कि विभीषण से हमने कही थी, है ना, तो पकड़ गए थे कि आप हनुमान जी हैं। यहाँ पर भी आप पकड़ गए और पकड़े हुए। हाँ शर्मा जी, हमें जरा वो ने टाल मटोल की जब बात की तो शर्मा जी ने कहा, देखो हमको सच सच बता दो, आप बाबा नीम करोली हो या नहीं। वो संत चुप हो जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन शर्मा जी भी अपनी हाथ नहीं छोड़ रहे। वैसे तो महाराज जी ने कहा कि जिसको हाथ पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। अब शर्मा जी हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। शर्मा जी कहते हैं कि हमको केवल बता दो बस। वो संत कहते हैं, हाँ मैं नीम करोली बाबा हूँ। और यही बात एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अनंतिम यात्रा के बाद हाथ पकड़ के पूछ लिया कि आप बाबा नीम करोली हैं। उन्होंने बताया, हाँ मैं बाबा नीम करोली हूँ। ये कथा मैंने जो आपको सुनाई है, ये पूज्य श्री जगमोहन शर्मा जी द्वारा लिखित है। उनके तथ्य हमने लिए हैं। वेदना का जो एक बिंदु है वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे साझी कर रहा हूँ, सब कुछ साझेदार बना रहा हूँ। पूज्य जगमोहन शर्मा सपत्नीक नोएडा में रहते हैं। नोएडा बहुत बड़ा है इसलिए पता नहीं, हम भी नहीं बता रहे हैं। नोएडा में रहते हैं आजकल, और किसी न किसी एक घटना या कई घटनाओं ने, महाराज जी से संबंधित वार्ताओं ने, या कोई एक ऐसा बिंदु रहा है उनके सीने में जो दर्द करता है। वो किसी से आजकल मिलना पसंद नहीं करते। मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। उनकी धर्म पत्नी से हमारी बात हुई, और जो दर्द उन्होंने उकेरा है उसके लिए मैं एक बात आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। मानना न मानना आपके हाथ में है कि जो हमारे बीच महाराज जी का सानिध्य पाए भक्त हैं, उनका आदर करो, उनको जानिए कि आज हम महाराज जी को सब प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं कर सकते, इन्होंने उनके चरण स्पर्श किए हैं। कई भक्त उनकी गोदी में खेले हैं जो आज हमारे बीच विराजमान हैं। हमें उनको स्पर्श करने का मौका मिलता है, तो आप ये मानिए कि महाराज जी को स्पर्श हमने कर लिया। जगमोहन शर्मा जी लिखते हैं कि हमने बाबा नीम करोली को भगवान माना, भगवान है। और आज जो हमारी पीढ़ी है, या मैं नहीं जानता हमारे बाद की पीढ़ी है, या हमसे कोई ऊपर वाली जो पीढ़ी अभी है विद्यमान, किन बातों से उनके हृदय में इतनी वेदना भर दी है कि जो आज वो किसी से चर्चा नहीं करना चाहते, महाराज जी के सत्संग को नहीं करना चाहते। ढेर सारे अनुभव हैं, वो नहीं बताना चाहते। कहीं न कहीं किसी न किसी ने कोई न कोई कष्ट आप लोगों के हृदय को पहुंचाया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं, पूज्य शर्मा जी से निवेदन करता हूं, यदि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। पूज्य माता जी से निवेदन करता हूं। मैं उनके बच्चों, जो हम बड़े भाई मानते हैं, उनको कभी मिला नहीं हूं। अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो ज़रूर महाराज जी के जो अनुभव हैं उन्हें हम
सबके बीच साझा कर दीजिए। हो सकता है किसी ने गलती की हो सकता है कि कोई वेदना हो कहीं पर, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप उचित समझें तो महाराज जी के संस्मरण आप दें, क्योंकि आज सच्चाई जो है, जो सच्चाई सामने आती है उसमें मिलावट का बड़ा खेल है। और जो महाराज जी का सानिध्य पाए भक्त हैं, चाहे वो हरिदादा हों, संजीव दादा हों, पुष्पा दीदी, एक परिवार की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो रब्बू दादा हों, विनोद जोशी जी हों, मैं एक इतनी फेरिस्त लिस्ट है, प्रभुदयाल शर्मा जी हों, प्रभा दीदी हों, आभा दीदी हों, जो लोग हैं, प्रदीप दादा हों, भगवान सिंह हों, भवनिया जी हों, इतनी एक बड़ी लिस्ट है जो आज हमारे ज्ञानो दीदी हैं, मुझे कौली साहब हैं, नाम आते रहते हैं, नीलमा दीदी हैं, जिनके नाम मैं ले रहा हूँ। इन सबके पास अपने अपने अनुभव हैं। इन्होंने जो कथाएं हैं उनको परमार्जित करने का काम किया है। जो लोग गलत कर रहे हैं महाराज जी के गाथाओं के साथ, आप बता सकते हो, आप निर्देशित कर सकते हो। आप जो महाराज जी की सच्ची गाथाएं हैं, उग्रा साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने अनुभव बताए, जल्द हम आपको दर्शन भी उनके करवाएंगे। तो मेरा पूज्य जगमोहन शर्मा जी से, उनकी धर्मपत्नी से, उनके परिवार के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि महाराज जी के जो अनुभव आप लोगों के पास हैं उन्हें साझा जरूर करिएगा, क्योंकि शरीर नाशवान है, पंचतत्वों में विलीन होना है। मैं कामना करता हूँ आपको स्वस्थ, अच्छी मन की शांति को देते हुए दीर्घायु हो, लेकिन एक दिन यहाँ से जाना है और जाने से पहले महाराज जी के संस्मरण हम लोगों के, हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए ज़रूर छोड़ जाइएगा। ये मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ, बाकी का आपकी इच्छा है। चल पड़ते हैं, आपसे मिलने की अभिलाषा है। और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिखिएगा, क्या आप पूज्य जगमोहन शर्मा और उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के सदस्यों के अनुभव जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो महाराज जी की कुछ गाथाएं आपके पास पहुँचाने की प्रक्रिया में दस्तक मीडिया को सफलता मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि ये जो संस्मरण है सच्चाई को उकेरते होंगे। महाराज जी के अंतिम दिवस का जो साहित्य में जैसा भी वर्णन है वो बताया है, लेकिन जो सच्चाई और ज़्यादा है वो यहीं से मिल सकती है। रवि खन्ना जी चले गए, धर्मराज जी चले गए, है ना, अब शर्मा जी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये एपिसोड उनको समर्पित करते हुए आज लेता हूँ विदा। राम राम।